सो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, आपको पैरेललोग्राम दे रखा है पूरा। ई एफ क्या है, ये ई और ये एफ, मतलब ई एफ जो आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं ए बी और डी सी के, मतलब सी डी के। शो दैट लाइन सेगमेंट जो ए एफ है, जो ए एफ लाइन सेगमेंट है, मतलब जो ये लाइन जा रही है, ये क्या कर रही है, बी डी को जो है बाइसेक्ट कर रही है। बी डी को बाइसेक्ट मतलब क्या प्रूफ करने की तरह से, डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू ट्राइसेक्ट कर रही है, सॉरी बाइसेक्ट नहीं ट्राइसेक्ट, इक्वल टू बी क्यू। सो आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल। आपको ये तीनों चीज़ें अलग अलग पार्ट प्रूफ करने हैं कि ए एफ बाइसेक्ट मतलब ट्राइसेक्ट कर रही है। ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले जो है देखो, पहले मैं शुरू ही कर देती हूँ क्वेश्चन, तभी आपको साथ साथ समझ में आएगा। आपको पता है कि ए बी सी डी क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, मतलब पैरेललोग्राम है एक तरह से, कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम है। ठीक है, सो ए बी इज इक्वल टू दी सी डी है। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी है, सो हाफ बी क्या हो जाएगा, हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी हो जाएगा। ठीक है, अगर ए बी इक्वल टू ए सी डी है, सो हाफ भी क्या हो जाएगा, इन दोनों का इक्वल ही होगा। अब हाफ क्या है इसका, ए ई और सी एफ हाफ है, सो हाफ ए ई हो गया और सी एफ हाफ सी डी हो गया। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी। सो ये क्या प्रूव हो गया, सो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये जो है, ये जो ये बन रहा है ए ई सी एफ क्या हो गया, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हाफ भी है और ये क्या है, पैरेलल भी हो गया एक तरह से, ए ई एफ पैरेलल भी हो गया। सो ए ई, सो दैट्स वाई ए ई सी एफ क्या हो गया, इज पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम हो गया, सो अब ट्राइंगल देखो, अब आप यहाँ पे ट्राइंगल देखो मिड पॉइंट का, डी सी क्यू, ये ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल देखना है आपको। यहाँ पे क्या गिवन है डी सी क्यू में, कि एफ आपको मिड पॉइंट दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में, एफ मिड पॉइंट दे रखा है डी सी का। और दूसरी चीज़ आपको क्या बोल रखी है कि पी क्यू बोल रखा है, मतलब ई जो एफ पी है वो किसके पैरेलल बोल रखा है, सी क्यू के। अब वो कैसे दे रखा है आपको, देखो, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में प्रूव कर दिया, ये जो है ये इक्वल है और एफ पी पैरेलल है सी क्यू के। कैसे, क्योंकि हमने ई एफ सी जो क्या कर लिया, पैरेललोग्राम, ये पूरा जो है हम प्रूव कर दिया। सो इसका जो ये है ये भी पैरेलल ही होगा। सो एफ पी और सी क्यू आपको गिवन है एक तरह से। सो मैं यहाँ लिख दूँगी, यहाँ पे लिख दूँगी कि इन ट्राइंगल डी सी क्यू एफ इज़ द मिड पॉइंट। एफ क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है ऑफ डी क्यू। ठीक है, डी क्यू का मिड पॉइंट है, डी क्यू नहीं डी सी का, डी सी का मिड पॉइंट है। ये चीज़ आपको क्या है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी आपको गिवन है कि एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये गिवन है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एफ पी जो मैंने आपको बताया पैरेलल, एफ पी इज़ पैरेलल टू सी क्यू। क्यों, क्योंकि ए बी, क्योंकि ए ई सी एफ मैं जो ऑलरेडी प्रूफ कर चुकी हूँ कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। सो अब उसके बाद एफ पी इज़ पैरेलल टू पी सी क्यू। अब यही सेम चीज़ देखो, यहाँ पे कन्वर्स लग रहा है, ये देखो, ये आपको ये मिड पॉइंट दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, और ये पैरेलल भी दे रखी है। सो ये भी क्या हो जाएगी, मिड पॉइंट हो जाएगा पी किसका, डी क्यू का, क्योंकि अभी सिर्फ हम यही वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, हम पूरा नहीं ले रहे, डी बी नहीं ले रहे, हम यहीं तक ले रहे हैं। सो पी भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। सो हेंस पी इज़ दी, यहाँ पे कन्वर्स ही लग रहा है एक तरह से, मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। क्या लिख देंगे मैं यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ एम पी टी। मिड पॉइंट थ्योरम का क्या लग रहा है, कन्वर्स लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, वही सेम चीज़, अब मैं सेम चीज़ वो जो है मैं कहाँ ले लूँगी, मतलब अब क्या हो जाएगा, डी पी। अब देखो मिड पॉइंट है, पी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। सो डी पी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। मिड पॉइंट क्या होता है, एक तरह से वो हाफ में डिवाइड करता है, तो डी पी इक्वल टू पी क्यू हो गई। ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई इससे। ठीक है, अब वही सेम थिंग जो है मैं या इस वाले ट्राइंगल में करूँगी। कौन से ट्राइंगल में, ए पी बी के, ए पी बी ट्राइंगल में वही चीज़ करूँगी कि मुझे जो है यहाँ पे ई मिड पॉइंट दे रखा है और मेरा जो है ए पी पैरेलल हो गया ई क्यू के। सो मेरा क्यू भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिड पॉइंट हो जाएगा, और मेरा क्यू भी
तो इक्वल हो जाएगा क्यू पी के। वही सेम चीज़ करूँगी। तो मैं लिख दूँगी कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी पी। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या गिवन है कि ई इज़ द मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। यहाँ मैं लिख दूँगी कि ये मुझे क्या है, गिवन है। ठीक है, और पैरेलल भी है, ई क्यू पैरेलल टू ए पी दे रखा है, वही जो मैंने ऊपर यूज़ किया है कि ए ई सी एफ, जो ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव करने का यही पॉइंट था कि यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे अब चीज़ वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई सी हो रही है। ठीक है, ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है, सो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली ई क्यू पैरेलल टू ए पी कर रही हूँ। सो हेंस इससे क्या पता लग गया कि क्यू क्या है, मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया किसका, मिड पॉइंट हो गया पी बी का। ठीक है, क्यू क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया इस पूरी लाइन का। ठीक है, पी क्यू बी इक्वल हो जाएगा क्यू बी के। ठीक है, मिड पॉइंट है, सो मतलब क्या है, पी क्यू बी इक्वल हो जाएगा क्यू बी के। ये भी मिड पॉइंट था। सो फ्रॉम इक्वेशन, जिसको भी इक्वेशन 1 लेट कर लूँगी, इससे इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता लग गया, पी क्यू सेम है। सो मैं इसे एक बार ले लूँगी, ये इक्वल आएगा यहाँ पे क्योंकि मिड पॉइंट है ना, ये इक्वल। सो मैं ले लूँगी डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। सो ये चीज़ आ गई यहाँ पे कि हेंस लाइन सेगमेंट ए एफ, लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी, ट्राइसेक्ट कर रहा है ये बी डी को। ठीक है, कि ये तीनों इक्वल आ गए, सो ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है कि शो दैट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, वो जो है मतलब ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, उस पर जो है वो बना हुआ, क्या कहते हैं, मिड पॉइंट है यहाँ पे, ये मिड पॉइंट आ रहे हैं सारे यहाँ पे। ठीक है, कि पी क्यू आर एस, ये चारों पॉइंट है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये इसका डायगनल है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको ये प्रूफ करना है कि जो ये मिड पॉइंट है सारे, मतलब आपको गिवन है कि मिड पॉइंट गिवन है यहाँ पे। ठीक है, जो मिड पॉइंट है वो क्या कर रहे हैं, जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो मतलब एस आर इक्वल टू पी क्यू आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो ये ए सी है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एक तरह से, कि एस आर इक्वल टू पी क्यू आपको बताना है। ये एस आर जो है पी क्यू के इक्वल है, आपको ये बताना है। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले पी क्यू आर एस को क्या प्रूफ कर देंगे, पैरेलल प्रूफ कर देंगे। सो ऑटोमेटिकली वो हो ही जाना, जो हम पहले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं। ठीक है, सो इन ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे हम, ट्राइंगल ए डी सी में ले लेंगे एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये पहले 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे सेम। ठीक है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, सो एस आर इज द, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज द हाफ ऑफ ए सी। सो दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, सेम विद द ट्राइंगल बी ए बी सी, ए बी सी भी हम सेम ले लेंगे। ठीक है, कि P इज़ द मिड पॉइंट, ये तो पहले हम कर चुके हैं 2-3 क्वेश्चन में, सो आपको अब तक आ गया होगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ऑल्सो Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, ये रहा Q। सो Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, सो यहाँ से क्या पता लग गया कि पी क्यू क्या है, ए सी के पैरेलल है और पी क्यू हाफ भी है ए सी के। सो ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या पता लग गया 1 और 2 से, कि पी क्यू पैरेलल है एस आर के एंड ऑल्सो पी क्यू इक्वल है एस आर की भी। अब मेरा यहाँ से प्रूव हो गया कि पी क्यू पैरेलल इक्वल है एस आर के। सो मैं लिख दूंगी, पहले तो मैं ये लिख दूंगी कि पी क्यू आर एस क्या हो गया, मेरा पैरेललोग्राम भी प्रूव हो गया। और जो मुझे प्रूव करना था उसमें क्या कहते हैं, मुझे प्रूव करना था क्वेश्चन में, वो भी मेरा प्रूव हो गया कि एंड द डायगनल्स
जो डायगनल है उसका, डायगनल तो बाइसेक्ट कर रहा है एक तरह से, डायगनल जो है पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट ईच अदर। सो देयरफॉर PQ and S are equal। ठीक है, PQ और SR क्या है, बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट लिख दो, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब इक्वल है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। सो 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। 7th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, कि ABC आपको जो दे रखा है एक राइट एंगल दे रखा, ट्राइंगल दे रखा है, दिस इज ABC। ठीक है, ABC दे रखा है और C पे राइट एंगल है, सो C ये ले लेंगे हम, A ये और B ये। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है। और M क्या है, मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस AB पे। ठीक है, सो ये मिड पॉइंट हो गया। और D जो है एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है AC पे, और ये पैरेलल भी है BC के, कि जो इंटरसेक्ट कर रही है D पे, मतलब MD पैरेलल है CB के, एक तरह से ये बोला है। सो पहले चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी है, शो दैट D इज़ द मिड पॉइंट। ये तो आसानी से प्रूव हो जाएगा। कैसे होगा ये प्रूफ, हमें ये चीज़ बोल रखी है कि M इज़ दी, मैं लिख दूँगी यहाँ इन ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल ABC है, सो ट्राइंगल ABC M इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ AB, आपको ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या दे रखा है कि MD पैरेलल है BC के, कि MD पैरेलल टू BC, ये भी क्या है आपको गिवन है। सो मैं यहाँ लिख दूँगी कि हैंस D इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया, ये भी मिड पॉइंट प्रूव हो गया, D भी मिड पॉइंट प्रूव हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या प्रूव करनी है कि MD पैरेलल टू AC, कि MD जो है पैरेलल है AC के, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री प्रूव हो रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री बना है। सो वो कैसे करेंगे, वो भी ईजी है। सेकंड है ना, हाँ देखो सेकंड कैसे करेंगे, अगर ये क्या दे रखा है मुझे, पैरेलल लाइंस दे रखा है, ये जिसमें पैरेलल दे रखा है, और ये मेरा, अगर मैं इसे मान लूँ ये मेरा ट्रांसवर्सल है AC। ठीक है, सो ये एंगल कितना है, 90 है। सो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसकी इक्वल हो जाएगा बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, की अगर जब पैरेलल लाइंस होती हैं दो और ऐसे ट्रांसवर्सल जाता है, सो ये एंगल किसके इक्वल होता है, इसकी इक्वल। ठीक है, और ये भी कैसे बना हुआ है, ये भी ऐसे ही बना हुआ है ट्राइंगल। ठीक है, एक तरह से ये 90 डिग्री है और ये जो डी पे बना है। ठीक है, सो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो मैं लिख दूंगी कि यहाँ पे मुझे क्या है, ये एंगल कौन सा है, ACB, ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय, यहाँ मैं लिख दूंगी किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। ठीक है, अब थर्ड आता है। थर्ड आपको क्या बोला है कि CM और M में इक्वल है हाफ AB के, कि CM जो है, CM मतलब ये CM, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ एक मिनट, मुझे जो एक्स्ट्रा बनी हुई है इसको मैं मिटा देती हूँ, ये। ठीक है, जो CM है, ये CM जो है जा रहा है लाइन, ये क्या है, इक्वल है MA के, MA मतलब इसके। ठीक है, और हाफ है किसका, AB का। सो उसके लिए पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, CM इक्वल टू AM करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे दो ट्राइंगल, कौन से, ADM। सो मैं ले लूँगी इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM। ठीक है, ये ले लूँगी। अब मुझे देखो यहाँ से क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले मुझे तो राइट एंगल मिल रहा है। ठीक है, एक मिनट, CMD लिया ना, हाँ। सबसे पहले मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये राइट एंगल मिल रहा है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल मिल गया।
दूसरी चीज़ हमें ये कॉमन मिल रही है, ठीक है। और ये तीसरी चीज़, ये डी मिड पॉइंट है, तो ए डी इक्वल हो जाएगा डी सी के। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लग गया, SAS, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख दूँगी कि ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये क्या है, मिड पॉइंट था, तो डी इज़ दी मिड पॉइंट, मैं यहाँ लिख दूँगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM, ठीक है। ईच 90 डिग्री, क्योंकि वो ऊपर नीचे है, सो वो 90 डिग्री ही होता है, ऊपर एक लाइन पे बने हैं, ठीक है। और थर्ड DM जो क्या दे रखा है हमें, कॉमन दे रखा है, ठीक है। सो इससे पता लग गया कि ट्राइंगल कौन सा, AMD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CMD बाय SAS। सो बाय SAS ये जो है इक्वल प्रूव हो गया ट्राइंगल, ठीक है। अब मैं बोल सकती हूँ कि AM इक्वल टू CM हो गया, AM इक्वल टू CM, और मुझे वही प्रूव करना था, वही मेरा मेन पॉइंट था। तो ये क्या हो गया, AM इक्वल टू CM बाय CPCT, ठीक है। अब देखो हमें हाफ AB करना है, ठीक है। और मुझे बोल रखा है कि M क्या है, मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। हाफ AM करना है, ठीक है। सो M इज़ द मिड पॉइंट है, M इज़ द मिड पॉइंट, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि MA इज इक्वल टू हाफ AB, ये चीज़ मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या कर दूँगी कि MA इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ AB, अगर वो MA की इक्वल है तो वो CM के भी इक्वल होगा ही, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है यहीं तक थे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की तो आप इजीली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। सारा मिड पॉइंट ही लगा है यहाँ पे, और कन्वर्स भी लगा कई कई जगह पे, अपने पैरेललोग्राम प्रूफ करने हैं, सो वही आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।